कि हमें जैसे इस व्यावसायिक शिक्षा से निरस्त करा गया, हटाया गया है, हमें ये नहीं पता चलता कि कभी कंपनी ज्वाइनिंग लेटर दे रही है, ठीक है, हमने ज्वाइनिंग करा, तो हमें ये नहीं पता फिर सरकार क्यों हटाया जा रहा है, सरकार के लेटर पे क्यों हटाया जा रहा है हमें। मगर हम हमारी ज्वाइनिंग लेटर ही लेकर जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। हमारा रक्षाबंधन यहीं मनेगा, हम यहीं रहेंगे जब तक कोई ऑर्डर नहीं आते हैं। ग्रीष्मकालीन में भी हमसे वर्क करवाया गया, हम सर्वे करने गांव-गांव में गए, बच्चों को मोटिवेट करने, और फिर एकदम से हमारा ये निरस्त करके हमें बेरोजगार कर दिया है। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल हैं, वेरिफिकेशन के आधार पे ही आपने हमें ज्वाइनिंग दी है, ऐसे तो कोई ज्वाइनिंग देता नहीं है। तो फिर अचानक से ऐसा क्यों किया गया, तो हमें वापस ज्वाइनिंग दी जाए। 3 महीने का हमारा वेतन अभी मतलब नहीं आया है, सैलरी भी हमारी रोक दी गई है, और आगे हम जब भी ऐसा जानने की कोशिश करते हैं तो वो यूँ ही बोलते हैं कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी आपकी सैलरी नहीं आएगी। अभी तक 3 महीने का कोई मानदेय नहीं दिया गया है, और अभी जब कंपनी की तरफ हम लोग बात करते हैं तो कंपनी का ये कहना है कि अभी बिड प्रक्रिया अगर जब दोबारा चालू होगी और अगर हमें टेंडर मिलता है वापस तो हम आपको सैलरी देंगे, अन्यथा अब ये भूल जाएं। यूं तो राजस्थान में बेरोजगारी को लेकर तमाम धरने प्रदर्शन देके पिछले 1.5 साल में हमने इतने धरने प्रदर्शन कवर किए हैं, चाहे वो शिक्षा भर्ती को लेकर हो, चाहे पेपर लीक धांधले को लेकर हो, और अभी एक नया मामला शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती के साथ साथ वोकेशनल टीचरों का भी धरना जारी है। इनकी ये मांग है, ये जो वोकेशनल जो इनकी भर्ती है 2024 में होती है, टेंडर प्रक्रिया भी सरकारी निकालती है, निविदा बेस पे निकालती है, फिर इनके लिए निविदा बेस पे इनको ज्वाइनिंग देने के बाद सरकार अपने जो डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे वो शिक्षा डिपार्टमेंट हो, चाहे फिर वो इंग्लिश टीचर को, चाहे फिर IT डिपार्टमेंट हो, इनको काम पे लगाया जाता है। 3 महीने काम करवाने के बाद वापस इनको हटा दिया जाता है, और इनका जो पत्र था उसको निरस्त करते हुए सरकार ने वापस इसको लेकर इन्होंने कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन भी किया था। आज इसी मांग को लेकर शहीद स्मारक पर पहुंचे, मैं जानने की कोशिश करूंगा आखिर ये क्या है पूरा मामला और किस मांग को लेकर अभी धरने पर बैठे हैं। मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम रजनी रावत है और मैं वोकेशनल हूँ, राजाखेड़ा धौलपुर से। और मैं ये जो नई बीट थी इसमें ज्वाइनिंग ली हुई थी 2024 की मैं, लेकिन हमने जब 3 महीने लगातार कार्य किया तो कार्य करने के बाद हमें कोई मानदेय नहीं मिला। ना मिलने के बावजूद भी हम गर्मियों की छुट्टी में लगातार हम लोगों ने कार्य किया, घर घर जाके बच्चों को मोटिवेट किया इस व्यावसायिक शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति, कि बेटा आप करेंगे तो आगे आपको रोजगार मिलेगा। लेकिन अब क्या, सरकार ने एक ऑर्डर निकाला, उस ऑर्डर पे हमारी किस्मत लिख दी कि आपको इससे निकाला जाता है, आपको इसको रद्द करा जाता है। हमें एक लेटर के द्वारा घर बैठा दिया गया। ये क्यों बैठाया गया? तो सरकार ने क्या कहा कि धांधलीबाजी हुई है। धांधलीबाजी हुई है तो आप अपने स्तर पे जांच कराएं, जांच करा के मीटिंग बैठाएं, जो भी बैठानी है तो आप उसको मोटिवेट करें ना, उस चीज को लो जिस पे आपको लग रहा है शक। मगर हमारे जो व्यावसायिक शिक्षक है उनको क्यों रोका गया है, उनको क्यों बेदखल किया गया है स्कूल से? हम ये कहते हैं कि हम जब आगे बच्चों को एक नया उनका भविष्य बनाएंगे तो आगे बच्चे कोई रोजगार चालू करेंगे। कम से कम ऐसे सड़कों पे जो पड़े रहते हैं पी के, उनके प्रति तो वो नहीं है, वो तो बेकार तो नहीं रहेंगे, वो कुछ रोजगार करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपना भविष्य बनाएंगे, 4 पैसा कमा के लाएंगे, खुद का भविष्य बनाएंगे। तो हम तो ये कहते हैं कि हमें जैसे इस व्यावसायिक शिक्षा से निरस्त करा गया, हटाया गया है, तो हमारे भविष्य के लिए भी हम ये कहें कि हमारे पड़ोस में पूछते हैं, आप लगातार आप स्कूल जा रहे थे, अब क्या हुआ, अब क्यों बैठे? हम क्या कहें उनसे कि हमें हटा दिया गया है? हमें ये नहीं पता चलता कि कभी कंपनी ज्वाइनिंग लेटर दे रही है, ठीक है, हमने ज्वाइनिंग करा, तो हमें ये नहीं पता फिर सरकार क्यों हटाया जा रहा है, सरकार के लेटर पे क्यों हटाया जा रहा है? हमें बताया तो जाए क्या कारण है, हम किसके उससे हैं? कंपनी के हैं तो हमें कंपनी ही हटाएगी और कंपनी ही लगाएगी। अगर सरकार से है तो हम सरकार के ऑर्डरों को फॉलो करेंगे। हम ये चाहते हैं कि अगर उन पे कोई शक है, उनको लगता है कि धांधलीबाजी हुई है, तो वो अपना एक टीम बनाए और अपने जो भी मांग को लेकर आप किन लोगों से मुलाकात कर चुके हैं? हम इस मांग को लेके हम शिक्षा संकुल में भी गए और सर ने बताया, जैसे अलग अलग मंत्रियों से भी, शिक्षा मंत्री इनसे के पास भी जा चुके हैं, हम बता चुके हैं हमारे जो भी घटित हुई है हमारे साथ, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा नहीं। शिक्षा संकुल में भी आपने इस बात को लेकर धरना दिया था? हाँ जी, दिया था। इससे पहले उन्होंने 15 दिन का समय मांगा हुआ था। हम अब फिर आए हैं, तो अभी गई हुई है टीम, देखते हैं क्या ऑर्डर आते हैं। मगर हम हमारी ज्वाइनिंग लेटर ही लेकर जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। हमारा रक्षाबंधन यहीं मनेगा, हम यहीं रहेंगे जब तक
कोई ऑर्डर नहीं आते हैं। अब यूं तो भजनलाल सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम माँ बेटी और बहनों की सुरक्षा करेंगे, रक्षाबंधन 2 दिन के बाद रक्षाबंधन भी है और ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात, जहाँ सरकार टेंडर बेस निविदा निकालती है और अपने सरकारी जो कामकाज है डिपार्टमेंट हो, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट में, वहाँ पर इनको निविदा बेस और टेंडर प्रक्रिया पर इनको लगाया जाता है। जब ऐसा प्रक्रिया जब होती है, जब टेंडर प्रक्रिया में जब धांधली इनको नजर आती है और टेंडर प्रक्रिया को तुरंत निरस्त कर दिया जाता है। 3 महीने को जॉब करवाने के बाद ये जॉब से इनको वापस निरस्त का लेटर जारी कर दिया जाता है। अपनी मांग को लेकर इन्होंने कुछ दिन पहले शिक्षा संकुल पर धरना दिया था। अभी इनका डेलीगेशन अधिकारियों से मिलने पहुंचे, वो तो वक्त शाम तक का इंतजार कर रहे हैं कब तक क्या अधिकारी इस मामले को लेकर क्या कुछ बताते हैं। लेकिन ये लोग सुबह से इस धरने में बैठे शहीद स्मारक, जहां पर एसआई भर्ती को रद्द करने को मामले को लेकर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं और जाने की कोशिश कर लेता हूँ एक बार। क्या नमस्ते सर, मैं बिलवाड़ा से हूँ, VTU ब्यूटी वेलनेस में, और हमारी ज्वाइनिंग हुई थी मार्च महीने के अंदर। और फिर जैसे हमने 2-3 महीने काम किया और मतलब ग्रीष्मकालीन में भी हमसे वर्क करवाया गया। हम सर्वे करने गांव-गांव में गए, बच्चों को मोटिवेट करने, और फिर एकदम से हमारा ये निरस्त करके हमें बेरोजगार कर दिया है। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल हैं, वेरिफिकेशन के आधार पे ही आपने हमें ज्वाइनिंग दी है, ऐसे तो कोई ज्वाइनिंग देता नहीं है। तो फिर अचानक से ऐसा क्यों किया गया, तो हमें वापस ज्वाइनिंग दी जाए। वेतन उसमें लंबित मांग को लेकर 3 महीने का हमारा वेतन अभी मतलब नहीं आया है, सैलरी भी हमारी रोक दी गई है। और आगे हम जब भी ऐसा जानने की कोशिश करते हैं तो वो यूं ही बोलते हैं कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी आपकी सैलरी नहीं आएगी। तो हम बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं, हमारे पास अब दूसरा काम भी हम नहीं कर पा रहे इसकी वजह। टेंडर कंपनी से आपकी जो सैलरीज बनती है उनसे बात हुई आपकी? जी सर, हमारी VC से बात होती है तो वो कहते हैं कि ज्वाइनिंग के बाद जल्दी आपकी सैलरी आ जाएगी, पर उसके लिए ज्वाइनिंग होना जरूरी है। पर ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। हमें आश्वासन दिया जाता है, पहले भी बोला था कि 15 दिन के बाद 15 दिन में आपका आ जाएगा, लेकिन एक आश्वासन रह गया है बस, और कुछ नहीं है। क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि हमारे भाई बहन जितने भी बेरोजगार हुए हैं, सबके परिवार हैं बेचारे, कुछ तो ऐसे हैं जो दूसरे गांव में लगाए गए, वो रेंट पे रह रहे हैं। उनका रेंट पे रहना इतना मुश्किल हो गया है, 2-2, 3-3 महीने के उनके रेंट चढ़ गए, बच्चे, खाना पीना सब कुछ उनका मतलब बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। देखिए, सरकार को इस तो ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देने की जरूरत है। जरूरत इसलिए है, इन लोगों को या तो आप लगाओ मत, और लगाओ तो फिर सही तरीके से लगाई, निविदा या टेंडर बेस पर ये प्रक्रिया खत्म कर देनी चाहिए। 3 महीना जॉब करके फिर इनको हटा दिया जाए। अब सबसे बड़ी समस्या इनके सामने, ये अपना पेट कैसे पालेंगे और घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। और 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। अभी बहन ने बताया कि अगर सरकार इनकी मांग नहीं मानती है तो इसी टेंट के नीचे रक्षाबंधन ये मनाने को मजबूर हो जाएंगे। सरकार और सरकार के ऐसे में बैठे मंत्री और MLA को इस खबर की ओर ध्यान देना पड़ेगा। इनकी मांग को तुरंत प्रभाव से सुनना पड़ेगा। इनका डेलीगेशन अभी अधिकारियों से मिलने गया हुआ है। देखने वाली बात होगी कब तक इनका डेलीगेशन, क्या ही सरकार का आदेश होता है। शाम को उनका भी आदेश आने की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। कहाँ से आए आप? भूपेंद्र सिंह, तगतगढ़ से आया हूँ। हमारे साथ इतनी समस्या हुई, हम 132 में लगे हुए थे। 2022 की हमारी ज्वाइनिंग थी। उसके बाद हमको 8 महीने घर पे बिठा दिया कि आपको बीड करवा रहे, आपकी ज्वाइनिंग करवा रहे। ये कर करके हमको 8 महीने बिठा दिया। 90 महीने हमको ज्वाइनिंग दी 15 मार्च 2025 को। उसके बाद हमने मात्र 2.5 महीने भरे और सरकार का वापस 13 जून को आदेश आ जाता है। 2024 की? हाँ, सरकार 2022 की 32 वाली। हम 132, तो हम पहले ही 9 महीने घर बैठ चुके थे। उसका किराया हमारे घर पे रेंट पे चढ़ चुका था, खाने पीने का हम पैसे पहले ही ऑलरेडी हम बहुत सारा कर्जा कर चुके थे। उसके बाद जब हमने 2.5 महीने भरे, उसकी हमारे को कोई सैलरी मिली नहीं। और एक 13 जून को आदेश आता है कि आपकी बीड निरस्त कर दी गई। और बीड निरस्त कर दी गई तो प्रिंसिपल ने दूसरे दिन ही हमको ऑर्डर कर दिया गया आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है। अब स्कूल, उनका सिर्फ बोलना हुआ कि आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है, तब से किराए वालों ने हमको किराया मांगना शुरू कर दिया, राशन वाले ने पैसे मांगने शुरू कर दिए। अब हम उनको कहाँ से पैसे ला कर दें, क्योंकि सैलरी कंपनी वालों ने सैलरी दी नहीं। जब कंपनी वाले से सैलरी का बोलते हैं तो कंपनी वाले बोलते हैं कि गवर्नमेंट का आदेश आएगा तब हम आपको सैलरी देंगे। अब हम पत्नी को क्या जवाब दें, माता पिता को क्या जवाब दें, अपने बच्चों को क्या जवाब दें। उनको रेगुलर स्कूल जाना पड़ता है तो फीस के लिए उनको क्या बोले। अब जब उनका एडमिशन करवाया तो वो सर बोल रहे थे कि आप तो सर हो, आपकी कोई फीस की टेंशन नहीं है। अब वो बोल रहे आप फीस ला के दो। अब हम उन सर को क्या बोले, बच्चों को क्या बोले, कैसे अपनी जिम्मेदारियां निभाए। हम पुरुष प्रधान है और ये समाज भी पुरुष प्रधान है, तो इस पुरुष प्रधान समाज को हमको मरने के लिए मजबूर कर रही है बीजेपी सरकार। देखिए, विडम्बना की स्थिति देखिए आप। जो आदमी सुबह घर से निकलता है, शाम को घर जाता है वापस, और अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने का साधन जुटाता है, पूरे महीने आता है, और जब पूरा महीना काम करने के बाद सरकार और बेटे आपके मंत्री MLA ऐसे बोलते हैं कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो आप अंदाजा लगाइए उस परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी होगी। ऐसी घटना तो MLA के साथ में नहीं होती। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रदेश में अभी न्यायिक कर्मचारी भी अपनी वेतन
वेतन विसंगति मांगों को लेकर हाईकोर्ट के कर्मचारी लगातार धरने पर बैठे थे। अभी नए जो न्यायाधीश बने उनकी मांग लगातार चल रही है, लेकिन फिर एक और देखे बेरोजगारी की हालत आप देखें, 1 महीना काम कर लिया, 2 महीने कर लिए, 3 महीने कर लिए, लेकिन पैसा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। सबसे बड़ी विडंबना, अब ये पैसे जिनसे लिए उनको दें कैसे, और सबसे बात अपना घर का खर्चा कैसे चलाए, अपने बच्चों को कैसे पाले। सरकार में बैठे मंत्री को अगर थोड़ी सी भी अगर मानवता है तो थोड़ा सा एक बार सोचे, एक बार इनके बारे में सोचे और इनकी जगह खुद रह के देखें, क्योंकि मंत्री एमएलए तो इस धरने में बैठेंगे नहीं, क्योंकि वो तो चुनाव जीत के आए हैं, और जब चुनाव होता है तो वो गाँव में घूमते हैं। लेकिन बेरोजगारी के आलम, जहाँ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम 21वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी को छोड़िए आप, पहले बेरोजगारी, इन बेरोजगारी की आवाज सुनिए, इनका दर्द महसूस करिए एक बार। क्या नाम है भैया आपका? राजेंद्र खान, कहाँ से हैं आप? रावत बाटा कोटा से। बताइए भैया क्या है? सर समस्या ये है कि 2024 में जब वैकेंसी चालू हुई तो 26 जनवरी को इनके सबके इंटरव्यू हुए। इंटरव्यू होने के बाद में निविदा में ये था कि भाई जैसे इंटरव्यू होता है उसके 10 दिन के अंदर इनको ज्वाइनिंग देनी थी। उस समय इन्होंने आनंद फानंद में ज्वाइनिंग देने का कार्यक्रम चालू किया, लेकिन 10 दिन बाद एक ऑर्डर निकलता है, इसमें ये आता है कि अभी आपका ज्वाइनिंग का मैटर 10 दिन के लिए डिले किया, और उस पर तारीखें देते गए। उसके बाद इन्होंने 11 मार्च को इनको एक ज्वाइनिंग का ऑर्डर दिया, जिसमें कहा गया कि भाई आप सबको स्कूलों में निर्धारित किया जाएगा। तो उसके बाद इनको लगा दिया गया, इनसे काम लिया गया। 3 महीने तक लगातार बराबर 90 दिन इन लोगों ने काम किया पूरी ईमानदारी के साथ। ये गर्मी की छुट्टियां, जिसमें बाकी जो टीचर्स होते हैं वो सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, लेकिन ये लोग काम कर रहे थे, मार्केट में फील्ड में जाकर बच्चों से घर घर जाकर मिल रहे थे। उसके बाद एक दिन एक ऑर्डर आता है 13 तारीख को जून में, जिसमें ये लिखा होता है कि सरकार ने इस बिड को निरस्त कर दिया है, और जो निरस्त की गई बिड में जितने भी लोगों को लगाया गया था 2500 लोगों को, उनको स्कूल में आने की परमिशन अब नहीं दी जाए। ये लेटर प्रिंसिपल के नाम पे जारी हुए। उसके बाद इन लोगों को घर बैठा दिया गया, और उसके बाद इस चीज का हवाला दिया गया कि जो ये भर्ती प्रक्रिया हुई थी ये पूर्णतः सार्थक नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इसके अंदर कई लोग फर्जी तरीके से लगे। चलो ठीक है, मान लिया जाए, अगर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से लगा है तो उसकी एक पॉलिसी होती है। हमारा संविधान ये कहता है कि अगर किसी भी चीज में कुछ भी गलती होती है तो उसके लिए आप जांच कमेटी बैठाएं। जांच कमेटी बैठाने के बाद में अगर उसमें कुछ भी खामियां पाई जाती है, कुछ भी किसी प्रकार की गलती होती है, तो आप उसको निष्कासित कर सकते हैं। आप टेंडर प्रक्रिया को कैंसिल नहीं कर सकते, आप उसको कंटिन्यू करें। जैसे कि आप आज आरपीएससी या कहीं भी, जैसे अभी मैं लेटेस्ट आपको न्यूज बताता हूँ, हालांकि इससे जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। अभी कुछ लोगों ने कुछ प्रमाण पत्र बनाए थे फर्जी तरीके से, जिसमें आरपीएससी के अंदर वो भर्ती लिए, पीटीआई भर्ती के अंदर, उसमें वो लोग लग गए। किसी ने विकलांग बताया, किसी ने क्या बताया, लग गए। लेकिन अभी आप मुझे बताएं, क्या वो भर्ती पूरे तरीके से निरस्त कर दी गई? क्या सरकार ने उसको मना कर दिया कि नहीं, किसी को भी नहीं रखा जाएगा? सिर्फ उन लोगों को बाहर निकाला गया जो लोग गलत थे, बाकी जो लोग सही थे वो अंदर। तो सेम प्रक्रिया व्यावसायिक शिक्षा के अंदर क्यों निर्धारित नहीं की गई कि जो लोग अगर लगा था उनको कि इनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो उनको अलग से निकाल दिया जाता बाहर, जैसे पिछली बार निकाला गया था 2023 के अंदर 51 लोग आज भी वो घर बैठे हुए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए तो उनको बाहर कर दिया गया। तो सेम प्रक्रिया अभी भी की जा सकती है। अभी आपने कहा कि 3 महीना हम काम कर लेते हैं, ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद क्या सैलरी मिलती है आपको? 3 महीने काम करने के बाद में होता यह है कि हर महीने की सैलरी 22,000 है, लेकिन कंपनियों का सिस्टम है 3 महीने का मिला नहीं आपको? अभी तक 3 महीने का कोई मानदेय नहीं दिया गया है। और अभी जब कंपनी की तरफ हम लोग बात करते हैं तो कंपनी का यह कहना है कि अभी बिड प्रक्रिया अगर जब दोबारा चालू होगी और अगर हमें टेंडर मिलता है वापस तो हम आपको सैलरी देंगे, अन्यथा अब ये भूल जाए। आप सैलरी आपको टेंडर कंपनी के थ्रू आती है? कंपनी के थ्रू मिलती है सैलरी, जो भी सैलरी पे की जाती है कंपनी से मिलती है, कंपनी हमें पे करती है, तब गवर्नमेंट उनको पे करती है। तो ये एक पॉलिसी बनी हुई है और उसी सिस्टम के कंपनी से बात हुई आपकी? कंपनी से बात हुई, कई कंपनियां जैसे IISD कंपनी है उनसे बात हुई, कुछ लोग वहाँ गए भी थे, वहाँ लड़ाई झगड़ा भी हुआ तो उन लोगों ने साफ कह दिया कि हमें कोई मतलब नहीं है, आपकी सैलरी सरकार जाने और आप जानो, क्योंकि हमारा तो टेंडर ही खत्म हो गया, हमारा तो बिड निरस्त की गई। देखिए विडंबना की बात देखिए आप, सबसे बड़ी सरकार टेंडर बेस पर भर्ती निकालती है और इनकी सैलरी वो टेंडर कंपनी देती है, लेकिन इनको ऐसा उलझा रखा है इस भर्ती को 3 महीने काम करवाने के बाद धांधली का नाम लेकर इस भर्ती को निरस्त कर दिया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल इनकी सैलरी को लेकर है। अभी 3 महीना किसी टेंडर कंपनी के जो टेंडर कंपनी इनको सैलरी देती है उसने पल्ला झाड़ लिया। अब या तो सरकार इनकी सैलरी दे या फिर टेंडर कंपनी दे। टेंडर कंपनी को सरकार पैसे नहीं दे रही है तो टेंडर कंपनी इन कर्मचारियों को कैसे पैसे दे? सबसे बड़ी बात सुनिए मंत्री जी, आप और आपके विभाग में बैठे हुए अधिकारी जिनकी हर महीने सैलरी टाइम पे पहुंच जाती है, लेकिन इन बेरोजगारों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है जिनके पास 3 महीने के बाद भी पैसा नहीं है, किराया भी नहीं है। अभी एक भाई ने बताया कि मैं जिन लोगों से ले रखा हूँ उनको मैं कहाँ से दूंगा, मेरे बच्चों की फीस कहाँ से भरूंगा मैं? ये रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया इनके सामने। सरकार में बैठे मंत्री, MLA और एजुकेशन डिपार्टमेंट को इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ये मामला गंभीर विषय का है, क्योंकि जहां पर ये मामला पेचीदा यूं हो गया है, सरकार, टेंडर भर्ती और इन कर्मचारियों के बीच सीधा मुकाबला हो गया है। ये अपने वेतन विसंगति मांग को लेकर और वापस पुनः
वापस पुनः रीजॉइन के लिए लगातार धरने पर बैठे हैं और इनका डेलीगेशन अभी अधिकारियों के पास गया है। वो देखने वाली बात होगी कब तक क्या जो सॉल्यूशन निकालती है सरकार और इनके डेलीगेशन में क्या वार्ता होती है। वो तो शाम तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इस और ध्यान देने की जरूरत है। भूखे प्यासे टेंट के नीचे बैठे हैं, 3 महीने से पैसा नहीं कमाया है कुछ भी, और सबसे बड़ी संकट इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कैमरामैन आरव के साथ में राकेश रवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।